डॉक्टर हेडगेवार, उनको भी नील सिटी विद्यालय अंग्रेजों के जमाने में उस विद्यालय से उनको निकाल दिया गया था वंदे मातरम कहने पर। फिर उनकी भी शिक्षा हुई, वो राष्ट्रीय विद्यालय यवतमाल में हुई। वो जो कोलकाता गए वो नेशनल मेडिकल कॉलेज था। उसका मतलब ये था कि भारत के लोगों ने अपने ज्ञान जो दुनिया भर में नया प्रस्तुत हो रहा है उसको स्वीकार करना, उसको एडॉप्ट करना, लेकिन अपने ज्ञान की धारा के साथ जोड़ के उसको लेना, उसको छोड़ कर नहीं। तो ये जो मेल यहां से प्रारंभ हुआ और उसने पूरे देश में, आज अगर हम भारतीय ज्ञान की बात कर रहे हैं और वो भारतीय ज्ञान अगर कहीं आज हमें सुरक्षित दिखता है, मिलता है, तो उसका कारण ये जो एक आंदोलन यहां पर प्रारंभ हुआ और जिसके चलते में उसके परिणाम स्वरूप देश भर में इससे लोग प्रेरित हुए और कठिनतम परिस्थिति में लोगों ने नए विषयों को सीखते सीखते पुराने ज्ञान को भी संरक्षित करने का, रखने का, उसकी साधना को, आराधना को जारी रखने का जो कार्य था वो चलता रहा। इसके परिणाम स्वरूप अगर हम ये बात नहीं होती तो समझ सकते हैं कि देश में ये जो एक षड्यंत्र था इस ज्ञान को पूरी तरह विलुप्त करने का। तो एक तरीके से कहते हैं कि जिस सरस्वती को वो लोग विलुप्त करना चाहते हैं उसका पुनरागमन इस माध्यम से हुआ है और आज भी हम उससे लाभान्वित हैं। और इसलिए ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय ये उस परंपरा का एक वाहक है। और इस अर्थ से आज के समय में जब भारत एक आर्थिक प्रगति की राह पर जा रहा है, दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं, पिछले 300 वर्षों में बहुत सारे नए तकनीक आए। आज हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने तक पहुंच गए। 300 वर्षों में बहुत सारे नए तकनीक आए, मशीन आई, ऑटोमेशन आया, बहुत सारी बातें आई। और इन 300 वर्षों में, 400 वर्षों में धीरे धीरे पूरे दुनिया में ये बात होती चली गई कि लोगों ने अपनी रोजमर्रा का अपना जीवन, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपने परिवार, अपने रिश्ते, अपनी जीने की पद्धति, पर्यावरण को, निसर्ग को अपने देखने की दृष्टि, बहुत सारी अपने रिश्ते, बहुत सारी बातों से लोग समझौता करते चले गए। और ये करके चलते चले गए कि जमाना आ गया है, अब मशीनें आ गई है, नया टेक्नोलॉजी आ गया, नया विज्ञान आ गया, नई टेक्नोलॉजी और विज्ञान और उसके आधारित फिर बाजार भी शुरू हुए। अब तकनीक के कारण बाजार शुरू हो रहे हैं या बाजार की आवश्यकता या स्ट्रैटेजी के कारण या कॉन्स्पिरेसी के कारण नई टेक्नोलॉजी भी जन्म लेने लगी। और दुनिया के बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि नई तकनीक आती है तो वो नई सुविधा लेकर आती है और मनुष्य के जीवन में तो ये लगातार हुआ है हमारे दुनिया भर के सिविलाइजेशंस में, क्योंकि मनुष्य का एक स्वभाव है कि वो निरंतर नई खोज करता है ताकि जीवन और ज्यादा सहज और सुलभ हो जाए। यानी हम स्टोन एज से शुरू करेंगे, अश्वयुग से, तो धीरे धीरे हमारी खाने की पद्धति, आने जाने के साधन, हमारे रोज के, हमारे घरों की व्यवस्था, बहुत सारी हमारे तंत्र, हमारी राजनीतिक व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था, हर बात में हम लोग सुधार करते जाते हैं। हमारे